वेलकम फ्रेंड्स, आइडिएट स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्राइवेट कैंडिडेट्स इन सीबीएसई स्कूल्स। यानी बोर्ड एग्जाम में जब बच्चे बैठते हैं तो एक प्राइवेट कैंडिडेट का भी ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को या बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी होती नहीं है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या होते हैं, या जब कभी प्राइवेट कैंडिडेट्स के स्टेटस पे एग्जाम देना है तो जानकारी भी नहीं रहती है कि किस तरह से सीबीएसई में यानी 10th के बोर्ड में और 12th के बोर्ड में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दिया जा सकता है। तो आज इसी विषय पे हम लोग आइडिएट स्कूल पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्राइवेट कैंडिडेट जो है और एक होता है रेगुलर कैंडिडेट। अब पहले यह समझ लीजिए कि रेगुलर कैंडिडेट और प्राइवेट कैंडिडेट क्या होता है। एक रेगुलर कैंडिडेट वो है जो स्कूल से बाकायदा एफिलिएटेड स्कूल से पढ़ाई करके स्कूल के द्वारा उसका नाम को लिस्ट किया गया, एलओसी में भेजा गया, जहां से सीबीएसई ने उसको रजिस्टर किया और एज ए रेगुलर स्टूडेंट यानी स्पॉन्सरिंग स्कूल है और उसका स्टूडेंट है, वो एफिलिएटेड स्कूल का स्टूडेंट है और वो एग्जाम पे बैठ रहा है, वो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर कैंडिडेट है। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं जो स्कूल द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे उन्हें विदाउट स्कूल ही एज ए प्राइवेट कैंडिडेट ही अपीयर होना पड़ता है। वो क्या क्या कारण हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं, या क्या क्या ऐसे क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां पे प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय में आगे चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट। आप यदि सीबीएसई के साइट पे जाएंगे तो हर साल सीबीएसई के साइट पे एक नोटिस जारी होता है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए कि प्राइवेट कैंडिडेट कौन हो सकता है और क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हो सकती है। तो मोटे तौर पे बहुत सारे इसमें नियम लिखे हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पे यदि हम मान लें तो जो बच्चे ने 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले 10 का एग्जाम या 12 का एग्जाम फेल किया है या कंपार्टमेंट में उनका आया है और वो दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पास किया हो लेकिन किसी सब्जेक्ट में अपनी एक्सेलेंस को बढ़ाने के लिए वापस से एग्जाम देना चाहता हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं एज ए प्राइवेट एग्जाम में रजिस्टर कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं ये हम लोग बाद में बताएंगे। तो पहला नंबर ये हो गया, यदि किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर या उसके प्रीवियस ईयर फेल किया या कंपार्टमेंट हुआ या फिर वो वापस से दोबारा एग्जाम देना चाहता है आइदर 10 का या 12 का, तो वो एग्जाम में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट बैठ सकता है रजिस्टर करके। ये हो गया पहला मुद्दा। सेकंड ये है, कोई दूसरे ओपन बोर्ड से पढ़ा हो, जैसे ओपन बोर्ड जो इंडिया में है उससे पढ़ाई की हो और उसके बाद में वो 10 का एग्जाम देना चाहता है, तो वो 10 का एग्जाम दे सकता है। यदि ओपन बोर्ड से किसी ने क्लास 10 पास किया है तो वो क्लास 10 या 12 पास किया है तो 12 वो सीबीएसई से डायरेक्टली दे सकता है। यानी ओपन बोर्ड से भी जो पढ़ते हैं वो कैंडिडेट्स भी रेगुलर कैंडिडेट बनके, प्राइवेट कैंडिडेट बनके सीबीएसई से पास कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा मुद्दा। तीसरा, कोई फॉरेन नेशनल्स यदि आया हो तो वो भी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सीबीएसई या प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसके अलावा भी जो लोकल स्टेट बोर्ड्स हैं उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट किए हैं वो भी महाराष्ट्र वगैरह कुछ स्टेट्स में जैसा कि देखा गया है वो भी पार्टिसिपेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट्स कर सकते हैं। तो ये रहा एलिजिबिलिटी के बारे में हमने जैसा आपको बताया। वेयर टू अप्लाई। अब इसे अप्लाई कहां पे करना है, तो सीबीएसई के साइट पे प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक अलग पोर्टल खुलता है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकायदा हर साल सर्कुलर जारी किया जाता है और इस साल भी सर्कुलर जारी किया गया था जिसे कि अक्टूबर महीने के 25 तारीख तक
जिसे कंटिन्यू किया गया, जो कि 25 अक्टूबर के पहले जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा वो रजिस्टर कर सकते थे सीबीएसई के डेडिकेटेड पोर्टल पे। बाकायदा उसके लिए एक सर्कुलर उन्होंने निकाला है जिसपे आप अप्लाई करके एज ए प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं 10 या 12 के लिए। व्हेन टू अप्लाई, मोस्टली अक्टूबर महीना में या सितंबर महीना में, जैसा कि सर्कुलर सीबीएसई का आता है उस हिसाब से। जैसे इस साल जो आया अक्टूबर 18, 2023, अक्टूबर 18, 2023, ये बढ़ के हो गया 25 तक, यानी लगभग एक सप्ताह पहले तक रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे ऑलरेडी प्राइवेट कैंडिडेट का चल रहा था। तो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी इस पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें स्कूल का कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि आपको अपना एलिजिबिलिटी प्रूफ करना पड़ेगा। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो फिलहाल तो अब ये क्लोज हो गया, बट ये डेट जनरली सितंबर या अक्टूबर का डेट होता है इन जनरल। अब क्या एक क्वेश्चन मन में आता है कि जिन लोगों ने भी प्राइवेट कैंडिडेट के हैसियत से सीबीएसई पे ऑल इंडिया सेकेंडरी एग्जामिनेशन या ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस को पास किया है, क्या दे आर इक्विवेलेंट टू रेगुलर स्टूडेंट? तो आंसर है यस, दे आर इक्विवेलेंट। कोई भी इसमें डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर से पास किया है उसका कैटेगराइजेशन अलग है या आगे के एडमिशन में उनको प्रायोरिटीज मिलेंगी, और जो जिन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में दिया है उन्हें प्रायोरिटीज नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जाम दोनों ने एक साथ ही बैठ के एक ही तरह के पेपर को पास किया है, एक ही तरह के एग्जाम्स को दिया है। तो इसमें कोई भी तरह का डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सीबीएसई में चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हो चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो, इट्स ऑल सेम एज लॉन्ग एज द वैलिडिटी और उसकी वैल्यू ऑफ दैट रिजल्ट इज ऑल सेम। और इसी जैसा कि मैंने बताया, वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स को आप एट पार विद द रेगुलर कैंडिडेट इसको आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, यानी प्राइवेट कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम दिया, पास आउट किए, उनको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स एकदम सेम है। जब वो एडमिशन के लिए आगे जाएंगे तो इट विल नॉट बी डिफरेंशिएटेड, इट विल बी ऑन द सेम लेवल। इसके अलावा प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कुछ एक एलिजिबिलिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, जो सालों साल चेंज भी होते हैं। उसमें कुछ एक रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, घटते हैं। जैसा सिचुएशन होता है उस तरह से सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सर्कुलर जारी किए जाते हैं। इन जनरल आप समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर के महीने पे ये सर्कुलर जारी किया जाता है और प्राइवेट कैंडिडेट्स उसमें बैठ सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो सीबीएसई पे अपीयर करते हैं उनके बारे में बताया है। कोई भी पॉइंट यदि छूट गया हो या कोई भी ऐसी क्वेरीज या क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो रिगार्डिंग प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिले। आपके लगातार व्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जा रहा है। बहुत सारे कमेंट्स सिमिलर है, बहुत सारे कमेंट्स को एग्रीगेट करके एक साथ वीडियो बनाने का भी विचार चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ सीबीएसई एजुकेशन सीरीज में मैं एक नए वीडियो को लेके आऊंगा जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। चाहे आप स्कूल रन कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल रन कर, या फिर आप प्रिंसिपल हैं, या आप टीचर हैं, या फिर आप एक नॉर्मल पेरेंट हैं, आपके लिए भी ये वीडियो जो है उतना ही जरूरी है। तो आपका
इस आइडिया चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।